कितने शीलवान हैं, झुककर खड़े हैं, शीश झुकाए खड़े। और जो झुकना जानता है उसके सामने सभी देवता झुके रहते हैं। जो अकड़ता है वो टूट जाता है। विनम्रता में बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है। 10,000 राजा जिस धनुष को हिला नहीं पाए, तिल भर भूमि न सकई छुड़ाई, भगवान ने उसके बीच से 2 खंड कर दिए, 2 टुकड़े कर दिए। और कैसे किया? न कोई देख पाया, न कोई समझ पाया। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, लेकिन काहू न लखा देख सब ठाड़े। सब खड़े के खड़े देखते रह गए, कोई समझ ही नहीं पाया, कोई देख नहीं पाया कि धनुष कैसे उठाया, कैसे चढ़ाया, कैसे खींचा, कैसे तोड़ा, कोई नहीं समझ पाया। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, पर काहू न लखा देख सब ठाड़े। केवल 2 घटनाएं दिखाई दी। या तो भगवान धनुष को निगाह भरकर देखे हैं ताकि वो हर को दंड, या धनुष 2 टुकड़ों में धरती पर पड़ा है। बस यही 2 बातें लोग देख पाए, 2 घटना देख पाए। बाकी कैसे टूटा, क्या क्रिया हुई, न कोई जान पाया, न समझ पाया, न देख पाया। और यही भगवान की कार्यशैली की विशिष्टता है। भगवान का कार्य दिखाई देता है, क्रिया दिखाई नहीं देती। संसारी की क्रिया बहुत दिखाई देती है, कार्य दिखाई नहीं देता। भगवान कहां से देते हैं और कहां से समेट लेते हैं दिखाई नहीं देता, घटना ही दिखाई देती है। मनुष्य का कर्तव्य बहुत दिखाई देता है, परिणाम बिल्कुल नहीं दिखाई देता। किसी को टोकी टाकिए मत, लेकिन मेरी बात का परीक्षण करिए कि जो ये बात है ये सत्य है कि नहीं है। सबके यहाँ गांव में शादी विवाह होते हैं, कहीं कढ़ैया चल रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ। आपने देखा होगा जो कुछ नहीं करता वो हल्ला मचाता है, इधर उधर बहुत घूमता रहता है। तू क्या कर रहा है? अच्छा, कई लोग तो इतने होशियार होते हैं कि कुर्ते की बाँह चढ़ा के रायते में हाथ भिगो लेते हैं और उसी हाथ से कहें वो टोकरा लाओ, वो बाल्टी लाओ, तुम ये लाओ, तुम वहां जाओ, और तू बोले मेरा तो हाथ रायते में भीगा है। और इसलिए यश नहीं मिलता। सब लोग इस बात के लिए रोते हैं, सबके लिए हम मरे जाते हैं, लेकिन उनको यश नहीं देता। भिखारी को कोई आदर नहीं देता। बंधु और बहनों, यश लिया नहीं जाता, यश दिया जाता है। और जो यश देता है उसकी गोद में कन्हैया बालक बनकर आकर बैठ जाता है, उसका नाम है यशोदा, जो हमेशा यश ही देती है दूसरों को। हम इसी बात के लिए रोते रहते। हम कितना इनके घर वालों के लिए करें, हम पूरा जीवन लगा दिया इन घर वालों के लिए, कोई यश नहीं देता है। इसका अर्थ है मजदूरी कर रहे थे, आप सेवा नहीं कर रहे थे। मजदूर रोता है कि इतना काम कराया, पगार बहुत कम दी है, मजदूरी बहुत कम दी। मजदूर का जीवन मत जियो, मालिक का जीवन जियो। हमेशा देना सीखो। और अगर आप सामने वाले को थोड़ा सा प्रशंसा करना शुरू कर दें, उसका सम्मान करना शुरू कर दें, अच्छे शब्द बोलना शुरू कर दें, उसका क्या बनेगा बिगड़ेगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन आपका हृदय बहुत शांत और बड़ा हो जाएगा। हम किसी की प्रशंसा नहीं करना चाहते। कोई कर्मचारी नौकर अच्छा काम किया तो उसको अगर आपने कह दिया अरे बेटा बहुत सुंदर है, ये मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इतना बढ़िया कर देगा, वो उसको गुदगुदी होने लगेगी। लोग क्या कहेंगे, बिगड़ जाएगा। जैसे आप ही सुधारने के ठेकेदार हैं। प्रशंसा करना। और जो यहाँ पति लोग बैठे हैं, पुरुष लोग बैठे हैं, बुंदेले बैठे हैं, बुंदेलों की वो आदत डालिए। भोजन की थाली सामने आई, अरे वाह
ये दाल आज कहां से मंगाई थी तुमने, इतनी स्वाद, इतनी खुशबू इसमें। प्रशंसा करके भोजन करिए। जो बनाकर खिला रहा है उस पर कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, उसे तो खिलाना ही है, चाहे झीक के खाओ चाहे गाली देकर खाओ, वो तो रोटी बनाएगा ही बनाएगा आपके लिए। लेकिन आप अगर प्रशंसा करके भोजन करेंगे तो आपके भीतर का रसायन मीठा हो जाएगा, मीठा हो। जिनके घर में रसोईया बनाते हैं, अरे भाई कमाल कर दी, आज तुमने सब्जी ऐसी बढ़िया बनाई है, अरे छम छम जाएगा, एक फूली सी रोटी और लेकर आएगा, बाबू साहब एक और लीजिए। हम इतने कंजूस हो गए। और जो दूसरे को प्रशंसा नहीं करता उसका हृदय बहुत छोटा हो जाता है, और छोटे हृदय में कभी भगवान नहीं आकर बैठते। बड़ा आदमी बड़े जगह पर आकर बैठा करता है, बड़ा हृदय चाहिए। इसलिए प्रशंसा करना सीखो, चापलूसी नहीं। चापलूसी और प्रशंसा में अंतर है। चापलूसी झूठी की जाती है, प्रशंसा वाकायदे प्रमाण सामने है कि इन्होंने बुहारी इतनी अच्छी लगाई, जन कब का मैल जमा था धो दिया एकदम, उससे उसका मन गदगद होगा, उसका मन गदगद होगा, बाकी तो करना ही। तो भगवान की, इसलिए भगवान को कभी अपयश नहीं मिलता और हमको कभी यश नहीं मिलता। हम इसी बात के लिए रोते रहते, कुछ भी कर दो कोई यश तो देता नहीं। और भगवान किसी जवान की भी मृत्यु कर देंगे तो भी यही कहा जाता है, भैया भगवान की जैसी इच्छा थी, उनको जैसा अच्छा। चूंकि भगवान करता नहीं है, भगवान निमित्त है, और निमित्त मात्रम भविष्य साचन। जैसे बंदूक से किसी को गोली मार दी जाए तो कभी फांसी बंदूक को नहीं होती है, मारने वाले को होती है, चूंकि बंदूक निमित्त थी, करता तो वो था जिसने घुड़का दबाया है। तो हमेशा निमित्त बनिए, तो आपको ये भिखारीपना छूट जाएगा। अरे क्या करना, कितना भी कर लो, कोई यश तो देता नहीं है, बुराई मिलेगी बाद में। चूंकि आप यश के लिए कर रहे हैं इसलिए बुराई आएगी ही। आप कर्तव्य के लिए करिए, आनंद के लिए करिए, इसको करने में हमको आनंद आता है। आनंद, बात कर रहा हूं।